नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, मगध राज्य के उत्कर्ष में आज की क्लास में हम लोग सर्वप्रथम हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश और उसके बाद में नंद वंश के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये हर्यक वंश और हमारे ये सभी वंश जो मगध राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत आते हैं, ये हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, अगर मगध राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय, दोस्तों महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड क्या रहा था, ये हमने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म और महात्मा बुद्ध की मृत्यु दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय मगध में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो टाइम पीरियड था उस समय मगध में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था। लेकिन दोस्तों 544 ईसा पूर्व में उसके पुत्र यानी दोस्तों जरासंध के पुत्र बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, बिंबिसार ने जरासंध की हत्या कर दी और पहचान बदलकर हर्यक वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय मगध में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था और लेकिन 544 ईसा पूर्व में जरासंध के पुत्र बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या करके और पहचान बदलकर हर्यक वंश की नींव डाली। कहाँ? तो मगध में। उसके बाद दोस्तों हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या रहा? तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड दोस्तों 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा दोस्तों हर्यक वंश का टाइम पीरियड। और हर्यक वंश का दोस्तों संस्थापक कौन रहा? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार रहा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार रहा। और दोस्तों बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो क्या रहा? तो 544 बीसी से 493 बीसी, यानी दोस्तों 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने शासन किया मगध की गद्दी पर। और हर्यक वंश का टाइम पीरियड दोस्तों तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के राजाओं ने शासन किया। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में। दोस्तों, बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में अपने पिता जरासंध की हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, मगध की गद्दी पर हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की। और कब की? तो 544 ईसा पूर्व में। और दोस्तों इसने अपने पिता जरासंध की हत्या करके मगध पर हर्यक वंश की नींव डाली। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया। दोस्तों याद रखना कि राजगृह का निर्माण किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, राजगृह का निर्माण बिंबिसार ने किया। और इसके पहले जो जरासंध या बृहद्रथ शासन कर रहे थे उस समय मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी। तो दोस्तों गिरिब्रज मगध की राजधानी गिरिब्रज थी इसके पहले। और बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना करके अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। दोस्तों, बिंबिसार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजनैतिक विवाह किए। बिंबिसार दोस्तों अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजनैतिक विवाह किए। और कौन कौन से दोस्तों इसने राजनैतिक विवाह किए? तो इसमें दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, बिंबिसार ने दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से और तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से बिंबिसार ने शादी की। और दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। तो दोस्तों बिंबिसार ने शक्ति बढ़ाने के लिए राजनैतिक विवाह किए और ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। उसके बाद दोस्तों
ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को बिंबिसार ने मगध में मिलाया, तो अंग राज्य को दोस्तों ब्रह्मदत्त को हरा के अंग राज्य को मगध में मिलाया किसने, तो बिंबिसार ने। उसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसको, राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद दोस्तों जब अवंती के राजा, दोस्तों जब अभी हम लोग महाजनपदों पर चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि दोस्तों अवंती महाजनपद, एक अवंती महाजनपद भी था। और दोस्तों अवंती महाजनपद की राजधानी क्या हमने बताई थी, तो अवंती महाजनपद की राजधानी दोस्तों थी महिष्मति या उज्जैनी, महिष्मति या उज्जैनी थी। और वहीं का राजा था चंडप्रदोत, अवंती का राजा था चंडप्रदोत, जो पांडु रोग से ग्रसित था। दोस्तों पांडु रोग से ग्रसित था कौन, चंडप्रदोत। और उस समय बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा। और जब अवंत के राजा, जिसकी राजधानी दोस्तों उज्जैनी या महिष्मति थी, जब ये दोस्तों पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो उस समय भी बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। दोस्तों अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आगे देखते हैं बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों अगर बात करें बिंबिसार के टाइम पीरियड की तो 544 में अपने पिता जरासंध की हत्या करके बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करने के साथ मगध की गद्दी पर बैठता है। और 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है और अजातशत्रु उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठता है। तो उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु का अगर उपनाम की बात करें तो दोस्तों अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था। दोस्तों अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने वज्ज पर आक्रमण करके, दोस्तों एक महाजनपद था वज्ज, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और अभी हमने आपको बताया था कि जब बिंबिसार शासन कर रहा था तो बिंबिसार ने किस महाजनपद को दोस्तों मिला लिया था, तो अंग महाजनपद को मिला लिया था। और अवंती के राजा जो चंडप्रदोत थे वो पांडु रोग से ग्रसित थे, तब बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और दोस्तों वज्ज महाजनपद की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी। और इसी पर आक्रमण करके इसको मगध राम साम्राज्य में मिला लिया था किसने, तो अजातशत्रु ने। और दोस्तों वज्ज महाजनपद को किसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने किस महाजनपद को मिलाया था, तो अंग महाजनपद को मिलाया था। अंग महाजनपद को दोस्तों बिंबिसार ने मिला लिया था। और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, तो वर्षकार या वरस्कार कहा जाता था। दोस्तों अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था, तो वर्षकार या वरस्कार था दोस्तों। और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वैशाली पर विजय प्राप्त किस, अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार या वरस्कार की सहायता से अजातशत्रु ने प्राप्त की वैशाली पर विजय। दोस्तों अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए दो नए प्रकार के हथियारों का उपयोग किया। कौन कौन से दोस्तों, तो रथमूसल और महाशिला कंटक। रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे दो नए हथियारों का प्रयोग किया अजातशत्रु ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। दोस्तों 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, तो राजगृह में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों जब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और राजगृह की दोस्तों स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने दोस्तों राजगृह की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं इसी बौद्ध संगीत, दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए।
कौन कौन से दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए। कौन कौन से 2 पिटक जोड़े गए? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। और बौद्ध संगीत में कुल कितने पिटक हैं? तो दोस्तों कुल पिटकों की अगर बात करें तो कुल 3 पिटक हैं। तीसरा कौन? तो अभिधम्ब पिटक दोस्तों। अभिधम्ब पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये कुल 3 पिटक हैं। और बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए। कौन कौन से? तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक, पुराणों के अनुसार दोस्तों अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक और बौद्ध साहित्य के अनुसार 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। दोस्तों 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? तो उदाइन था। और दोस्तों उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसके बाद दोस्तों उदाइन के बारे में देखते हैं। उदाइन ने दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि राजगृह की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदाइन ने की। दोस्तों यह अपनी राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लाया। उदाइन अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया। उसके बाद दोस्तों उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। उदाइन जो था वो दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदाइन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदाइन का पुत्र नागदशक था। और उदाइन ने दोस्तों शिशुनाग को वैशाली का राज्यपाल बनाया। उदाइन ने शिशुनाग को दोस्तों वैशाली का राज्यपाल बनाया। और इसी शिशुनाग ने उदाइन के पुत्र नागदशक की हत्या कर दी। दोस्तों जिस उदाइन ने शिशुनाग को वैशाली का राज्यपाल बनाया और उसी शिशुनाग ने उदाइन के पुत्र नागदशक की हत्या कर दी और मगध पर 412 ईसा पूर्व में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला वंश हर्यक वंश, और अगली क्लास में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। और पुराणों के अनुसार तो 28 वर्षों तक शासन किया है किसने? अजातशत्रु ने। और दोस्तों उसके बाद 461 से 412 तक शासन किया है उदाइन और नागदशक ने। और नागदशक की हत्या कर दी किसने? तो शिशुनाग ने कर दी। और दोस्तों शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर्यक वंश को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्यक वंश को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है हर्यक वंश को। पितृहंता दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने पिता जरासंध की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु की हत्या दोस्तों उसके पुत्र उदाइन के द्वारा कर दी गई। तो इसीलिए इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में शिशुनाग वंश तब दोस्तों पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।